आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आओ बेटा। ममफोर्ड चलोगे? हाँ साहब, 15 रुपए लगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। संभाल के बेटा। चलो। अरे सुनो, रुको एक मिनट। हाँ बोलिए। सीधे नहीं जाएंगे, रिक्शा दाहिने हाथ घुमा लो। बहुत से बड़ी दूर पड़ी साहब। अरे हम कह रहे हैं ना, मोड़ो यहाँ से। साहब मानते नहीं, ओहर से रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी पंचर हो जाए तो औरों देर होई। अरे भैया 2 पैसे अधिक ले लेना, मोड़ लो, चलो मोड़ो। अरे साहब पैसा का जमाना चल गया भाई, रुपया खर्चा होवत है, गाड़ियाँ पंचर हो जाए और आधा घंटा जाए। अरे दुनिया भर के रिक्शे आ जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारा रिक्शा क्या कोई बताशा है जो फूट जाएगा? अरे साहब चुप करके मानते चलो। नहीं तो ओवर ले लो, एयर ले लो। बस बस रोक लो। प्रोफेसर साहब बिटिया आ गई। हाँ भैया ले आए। ट्रेन समय पर पहुंच गई थी, इसलिए जल्दी आ गए। मम्मी जीती रहे। कैसी हो तुम? एकदम ठीक हूँ दीदी। ये मिलना जुलना आप लोग अंदर जाकर करिए। चलिए बेटा आदर्श, ये सामान जल्दी से अंदर ले चलो। चलो। दादी बाय लागू दादी। जीती रहो बेटी, खुश रहो। कैसी हैं आप? अच्छी हो बेटा। दादी बाद में। हाँ अभी मुझे दीदी से बहुत सारी जरूरी बातें करनी है। चलो चलो। ओह, 1 मिनट बात भी नहीं करनी चाहिए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल वैसी जैसी थी। चुप हो जा माँ। बेटा ये पहले दरवाजा बंद कर लो, उसके बाद में बातें करो। दादी का उपदेश सुन सुन के। चुप। एक बात तक नहीं सुनते। अरे पापा हम जा रहे थे ना। पापा पापा भी ना। प्रोफेसर शाम सक्सेना कोई प्रोफेसर की बिटिया है। दीदी
आप मेरे लिए क्या क्या लेके आई हैं? अरे आरुषि बेटा मैं देखती हूँ ना। बाद में देखेंगे बेटा। अरे तो क्या हो गया? आप हटिए हटिए, मैं देखती हूँ। आराम से ला, मैं रख देता हूँ, छोड़। धीरज तो है ही नहीं इस लड़की में। जब देखो तुम हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। दीदी दिखाओ ना जल्दी। 1 मिनट दिखाती हूँ ना। जल्दी दिखाओ ना। दिखाती हूँ, ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। है ना? हाँ मम्मी, कितना प्यारा कलर है ना। मेरी सबसे प्यारी, मेरी अच्छी सी दीदी। थैंक यू। बस बस बहुत हो गई दीदी की तारीफ। मम्मी, आप शायद सोच रही होंगी कि मैं भूल गई। ये लीजिए, आपकी मनपसंद और लखनऊ की मशहूर रेवड़ियाँ। जीती रहे। दादी कैसा है? किसे देख रहा है? कुछ नहीं माँ, वो अरे भाई क्या बात है, लखनऊ की रेवड़ियाँ। वाह माँ, लीजिए ना, क्या सुगंध है, लीजिए लीजिए। तुम भी ना आरुषि से कम नहीं। अच्छा लग रहा और है ना? भैया, आपका जॉब कैसा चल रहा है? अब तो आपको आदत सी पड़ गई होगी ना? बाप रे, पहले कितनी टेंशन में आया करती थी ना। अभी तो कभी कभी भूल से संडे को भी ऑफिस आएंगे। भैया आप भी ना। मम्मी, अपनी प्रतिज्ञा पहले से कुछ मोटी नहीं लग रही, ध्यान नहीं देती क्या? मोटी नहीं तो दीदी बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई है। वैसे मोटे होने के भी अपने अलग फायदे हैं। लोग डर जाते हैं ना, और सामने जाने का रास्ता छोड़ देते हैं। भैया आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दीदी सिंगल वेट से डबल वेट हो गई हो। नहीं नहीं, दीदी ऐसे ही ठीक है। और वैसे भी आजकल फैशन है स्लिम दिखने का। 0 साइज। हाँ हाँ, एकदम फैशन है कि बिल्कुल हड्डी हो जाओ। कपड़े पहनो तो ऐसा लगे मानो हैंगर में टंगे हो। 0 साइज। क्या दादी, 0 साइज नहीं 0 साइज। हाँ हाँ, वही तो बोल रही हूँ, 0 साइज। नेहरू क्लब बास्केटबॉल कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज। दीदी ये आपका है? हाँ, दिखाओ दिखाओ। अरे कमाल है, आपको बास्केटबॉल भी खेलना आता है? हाँ। आदर्श बेटा दिखाओ तो जरा। ओए मम्मी देखो तो सही, आपने इतनी जल्दी बास्केटबॉल भी सीख लिया और फर्स्ट प्राइज भी जीत लिया। हाँ। क्या बात है। देखिए ना। प्रतिज्ञा, तू ये बता, वहाँ पढ़ने गई थी या उछल कूद करने? हाँ, अरे यही सब करना था तो इलाहाबाद क्या बुरा था? दादी, वहाँ सभी लड़कियाँ खेला करती थी। ज्यादा लेक्चर मत दे। ये बास्केटबॉल फुटबॉल लड़के खेलते हैं, लड़कियां नहीं। लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है दादी, आजकल लड़कियां सब खेलने लगी हैं। सब खेलने लगी है से क्या मतलब है तेरा? हाँ, तुम लोगों को कुछ भी समझाना पानी में लकीर खींचना है। शामू, अब तू जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढ और विदा कर इसे घर से। दादी, अब इसमें मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? क्यों? क्या जिंदगी भर यही रहेगी? तेरी उम्र की थी ना मैं तो शामू पैदा हो गया था। दादी, आजकल लड़कियां कितना पढ़ती हैं, लॉ, PhD और न जाने क्या क्या। और मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? अरे कच्चा दूध और कमारी लड़कियों को ज्यादा देर रखना अक्लमंदी नहीं होती। दादी प्लीज, हम अभी अभी आए हैं ना, प्लीज कुछ और बात करें। कुछ और बात करें? पता था मुझे, लग गई है इसे बाहर की हवा। आप यहाँ आए, आप आराम कीजिए। माँ जी थकी हुई आई है, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना। पापा देखिए ना, क्या है ये सब? क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या बात है जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस
बच्चों के बारे में सोच रहा था। लेकिन क्या? यही कि माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। ये पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर प्रतिज्ञा को यह सोचना चाहिए कि वो एक लड़की है और लड़की को शादी के बाद अपना घर संभालना होता है। इस जिम्मेदारी का एहसास उसे होना चाहिए। और फिर हर शहर के अपने तौर तरीके होते हैं। इस चीज को उसे अच्छी तरह समझना होगा। सुनिए जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी तो आई है, थोड़ा सा हंस खेलेगी तो क्या हर्ज है। एक बात बोलूं, आपने तो कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। उछलना कूदना, पढ़ाई लिखाई, आपने तो कभी बेटा और बेटी में फर्क समझा ही नहीं। हमें तो आज भी याद है कि प्रतिज्ञा को लखनऊ भेजने के खिलाफ सब लोग थे, घर वाले, रिश्तेदार, लेकिन आपने किसी की सुनी नहीं ना। वही किया जो आपके दिल ने कहा। आपने हमेशा तीनों बच्चों को बराबर देखा। प्रतिज्ञा जिस कोर्स में पढ़ाई करना चाहती थी, उसी कोर्स में पढ़ाई करवाई। अरे मुझे तो फक्र होता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी सोच, आपकी बातें सबसे अलग है, पर आज आपके मुंह से ये बातें सुनकर तो कौन सा हम अपनी बेटियों को फांसी दे रहे हैं? प्रतिज्ञा को लखनऊ पढ़ाई करने के लिए इसीलिए तो भेजा था, ताकि उसकी पढ़ाई के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज ना हो सके। पर हमारे अलग सोचने से दुनिया की सोच तो नहीं बदल जाती। बेटी जब जवान होती है तो हर बाप की बस एक ही चिंता रहती है, बस वही चिंता हमारी भी है। तो आप ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो आपके बच्चे हैं, आपके दिए हुए संस्कार कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बन गई आपके कपड़ों के लिए जगह। चलिए अब आपके कपड़े रख देते हैं। पता है दीदी, जब आप यहाँ नहीं थी ना तो हम आपको बहुत मिस करते थे, और फिर मम्मी से भी बात करो और दादी ने देख लिया तो बस अच्छी से अच्छी बात को गड़बड़। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। अरे दीदी, आपको पता है क्या, हमारे पड़ोस में ना नए किराएदार आए हैं, उनकी लड़की, अरे क्या बिंदास। अच्छा आप भी बताइए ना लखनऊ के बारे में। दीदी क्या हुआ? झूठ बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे पता है आपको दादी की बात का बुरा लगा ना। अरे तो फिर पापा ने कुछ नहीं कहा, यही ना? पता है मुझे भी बहुत अजीब लगा कि पापा ने ये सब सुनकर भी कुछ नहीं कहा। पापा तो हमेशा हम अभी आते। दीदी पर हुआ क्या? प्रतिज्ञा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, वो भूख लगी है। हमारा दिमाग देखो, अभी तक तुम्हें खाना नहीं हिलाया। अब हम अभी लगाते हैं। सुनिए जी, आप भी आ जाइए, जल्दी आइएगा। पापा, पापा क्या आप अभी वो ट्रेन वाली बात से परेशान हैं? लेकिन पापा, आप हमारा यकीन कीजिए, हमारी कोई गलती नहीं थी।
वो तो उन लोगों की बदतमीजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वरना हम जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमारी गलती थी तो आप जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। बेटा बेटा, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि तुम गलत थी, पर बेटा तुम्हें भी समझना चाहिए, ऐसे लड़कों को किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। ये किसी की इज्जत नहीं करते बेटा। अपने माँ बाप भाई बहन किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती इनके दिल में। अरे ये तो अपने टीचर्स तक की खिल्ली उड़ाते हैं। इतने सालों से यूनिवर्सिटी में बस हम यही देखते आ रहे हैं। खैर जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ। आइंदा से ध्यान रखना बेटा। लेकिन पापा आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? हाँ बेटा, हम भला अपनी लाडली बिटिया से कभी नाराज हो सकते हैं? बेटियों पर आंच ना आए, ये सोचकर कभी कभी थोड़ी टेंशन हो जाया करती है। ऐसे लड़कों का क्या भरोसा। लेकिन पापा आपको हम पर तो भरोसा है ना? हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। बेटा तुम्हें लोग तो हमारी इज्जत हो, हमारे जीवन भर की पूंजी। बेटा हमने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा। बस यही हमारी कोशिश रहे कि हमारे बच्चे खूब अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं और जहां भी रहें खुश रहें। और लड़कियां जब अपनी ससुराल जाएं तो वो वहां उनके लिए एक मिसाल साबित हों। लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल जाना तो होगा ही ना बेटा। ठीक है, चलो खाना खाते। आज मम्मी ने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। ये लो। अरे मम्मी नहीं मम्मी आपको पता है ना घी में कितना फैट होता है। अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं, अभी तुम देखती जाओ, मम्मी तुम्हें इतना खिलाएंगी कि 15 दिन बाद तुमसे आईना पूछेगा कि तुम हो कौन। हर बात को मजाक में उड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे खाना खाने दो। मैं देख। तुम बैठो बेटा। आरुषि तुम फोन लो। हेलो हेलो, अरे हेलो 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 हेलो। क्यों बहू, आज बेटी आई है तो सभी सब्जियां उसकी पसंद की बनाई हैं। एक सब्जी बेटे की पसंद की नहीं बना सकती थी? तुम रुको बेटा, हम अभी तुम्हारी पसंद की सब्जी बना कर लाते हैं। अरे नहीं दादी, हम खा लेंगे और कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं। खा लोगे ना? जी दादी, यहाँ तक भर के खाएंगे। अच्छा मम्मी और पापड़ है क्या? हाँ अभी लाती हूँ। बहू, ससुराल में कौन उठाएगा इनके ये नखरे? माँ जी, मायका होता ही इसलिए है ताकि हम अपनी बेटियों की सारी इच्छाएं पूरी कर सके। कौन जाने आगे ससुराल कैसा मिले। कैसा मिलेगा क्या मतलब? भाई हम हमारे जैसा ही घराना ढूंढेंगे जहां बहुओं और लड़कियों में कोई फर्क ही ना होता हो। बिल्कुल, लड़के वालों की पूरी इंक्वायरी करेंगे हम। नैना जी हमें हेलमेट दे दीजिए, हम यूनिवर्सिटी होके आते हैं। जी अभी लाती हूँ। हम भी चलते हैं पापा। अरे एक रोटी और खा ले बेटा। दादी बहुत खा लिया। बेटा मम्मी को हेलमेट लाने के लिए। हाँ आ गई। ये लीजिए। देखिए दरवाजा जरा ठीक से बंद कीजिएगा। यह नहीं कि किसी ने भी घंटी बजाई और आपने फट से दरवाजा खोल दिया। जी इतना तो हमें मालूम है। जी और सुनिए,
प्रतिज्ञा को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप? भाई अभी अभी आई है, थक गई होगी, उसे आराम करने दीजिए। जाइए दरवाजा बंद कर लीजिए। जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।